समस्या है क्या? हमारी आवक समस्या है या जावक? मतलब हमारी इनकम समस्या है या हमारे खर्चे? क्या आप बता सकते हो मेरे को? खर्चे। सर किसको लगता है कि खर्चे समस्या है? वेरी गुड सर, सर के लिए जोरदार तालियां। अगर सर मैं आपको जस्ट बताना चाहूंगा, शायद हम खर्चों को रोक नहीं सकते, क्योंकि खर्चे जो है वो एक परमानेंट हैं और उनको हम रोक नहीं सकते। अगर उनसे ऊपर उठना है तो हमें अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। खर्चे बिल्कुल भी समस्या नहीं है, इनकम हमारी समस्या है, क्योंकि इनकम कहीं ना कहीं कम हो जाती है उन खर्चों के सामने। कहने का मतलब है कि आज जिस समस्या में या जिस परिस्थिति में हम हैं वहां इनकम एक समस्या है, महंगाई कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारी इनकम इतनी कम है कि इसलिए हमें महंगाई समस्या लगती है। हमें लगता है यार महंगाई कितनी हो गई है। महंगाई तो अपनी दर से बढ़ रही है मित्रों, हमारी इनकम अपनी दर से नहीं बढ़ रही है। प्रॉब्लम इनकम है, और वो इनकम क्यों है वो जनरली मैं आपसे यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वो इनकम समस्या है एक्चुअली क्यों। तो उसके लिए क्या आप सुनना चाहेंगे? क्या आप 15 मिनट मेरे को साथ दोगे आपका, जिससे मैं आपको समझा सकूं कि जो आज परिस्थितियां हैं हमारी, और एसपी में आके ये सारे लोग कैसे 60 लाख 12 लाख एक साल में कमा रहे हैं, क्या आप जानना चाहोगे? क्या मेरा साथ दोगे? यस, थैंक यू सर। समझने की कोशिश करेंगे छोटा सा कि जनरली प्रॉब्लम क्या है कि हम जहां जॉब करते हैं वहां पे हमें 8 से 10 घंटे मेहनत करते हैं। साथ देना, कितने घंटे हम लोग मेहनत करते हैं जहां जॉब या कोई भी चीज करते हैं? 8 से 10 घंटे यही होता है। हमारे पास समय कितने घंटे होता है? 24 घंटे। मतलब कितनी भी अगर मेहनत करें तो हम एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी हम लोग 10 घंटे ही मेहनत करते हैं, 24 घंटे हमारे पास हैं। लेकिन अब मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग अमीर हैं या जिन लोगों के पास पैसे की बरसात होती है वो लोग करते क्या है, समझना चाहोगे आप? यस। देखिए, अगर कोई कंपनी है, किसी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? जैसे कोई अगर व्यक्ति है किसी कंपनी में काम करता है, उसको पगार कितना मिलता है? 10, 15, 20 हजार। मैं मानता हूं कि उस एक व्यक्ति को एक दिन का 1000 रुपए मिलता है। कितना? 1000 रुपए। समझना, 1000 रुपए मिलता है पूरे दिन का, और वो कितने घंटे मेहनत करता है? 10 घंटे। तो 1 घंटे का पैसा कितना मिला उसको? 100 रुपए। अगर किसी कंपनी की अगर बात करें तो किसी कंपनी में नॉर्मल कितने लोग काम करते हो? 100 लोग। कितने लोग? 100 लोग। 100 लोग कितने घंटे काम कर रहे हैं? सारे लोग 10 घंटे। पीछे वाला थोड़ा साथ देना, कृष्णकांत जी साथ देना मेरा बुला था। कितने घंटे काम करें? 10 घंटे। 10 घंटे काम करते तो कंपनी के मालिक के लिए कितने घंटे काम होता है टोटल? 1000 घंटे एक दिन में। सोच लिए कितना बड़ा है। आपके पास और उसके पास भी 24 घंटे थे, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया? 100 लोगों के घंटों को, समय को खरीद लिया, जिसकी वजह से उसके लिए एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है? 1000 घंटे काम हो रहा है। समस्या इनकम नहीं है, हमारी सोच समस्या है। हमारी सोच इतनी बड़ी नहीं है। हम सोचते हैं कि 24 घंटे तो होते ही है, 24 घंटे ज्यादा कोई मेहनत कैसे कर सकता है? आपके सामने ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। 1000 घंटे एक दिन में काम करता है। ये तो छोटा सा एग्जांपल लिया है। रिलायंस जैसी इंडस्ट्री में लाखों लोग काम करते हैं। अगर लाखों लोग काम करते हैं, 10 घंटे भी अगर मेहनत करेंगे, 10 लाख घंटे एक दिन में रिलायंस ग्रुप के लिए काम होता है। समझने की चीज है। अब देखिए, 1 घंटे का कितना मिलता है हमें? 100 रुपए। और हमारे पास कंपनी के कितने घंटे काम हो रहा है? 1000 घंटे। तो अगर 100 से इसको मल्टीप्लाई करें सर, तो जो कंपनी का मालिक होता है उसके लिए कितनी इनकम? एक दिन की इनकम कितनी है? 1 लाख। एक दिन की इनकम है कितनी? 1 लाख। और फिर क्या हम सोचते हैं कि हम नौकरी करके गाड़ी लेके आ सकते हैं, हम बंगला खरीद सकते हैं? पॉसिबिलिटी है? नहीं हो सकती, क्योंकि 10,000, 30,000, 40,000 में वो चीज नहीं पा सकते हैं। फिर हम बोलते हैं क्या कि पैसे वाला होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा। वजह क्या है? क्योंकि हम दूसरे के पेड़ में जाके पानी देके आते हैं। किसके? दूसरे के पेड़ में पानी देके आते हैं, तो उसका फल कौन खाएगा? जिसका वो पेड़ है। समझने की चीज है।
ये व्यक्ति 1 लाख रुपए किसकी वजह से कमा पा रहा है? हमारी वजह से। कभी कोई दिन आएगा जिस दिन उसकी इनकम जीरो होगी? नहीं। आप बताइए, जीरो हो सकती है किसी दिन? नहीं होगी। तूफान आ जाएगा, धरती हिले, कुछ भी हो जाए, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन नौकरी करने वाले कभी बहाना मारते हैं? नहीं मार सकते। उनको 10 बजे पहुंचना है, 10 बजे पहुंचना ही पड़ेगा, भले भीगते जाना पड़े। समझ रहे हैं इस चीज को? उनको भीग के भी जाना पड़ेगा। और क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि वो अपने परिवार के लिए, तो किसी भी दिन छुट्टी। लेकिन ये इसकी इनकम जीरो कब हो सकती है? जब ये लोग जीरो हो जाएंगे। क्या? क्योंकि इसकी जो टीम है, जो सेठ है, जो कंपनी का मालिक, उसने क्या कर रखा है? 100 लोगों की क्या कर रखी है? टीम बना रखी है। और ये टीम में काम हो रहा है। और टीम जब किसी के लिए काम करती है तो ऑटोमेटिक वो काम बड़े स्पीड से होने लगता है। अकेला इंसान उतना ही कमा सकता है जिसमें उसका परिवार चल सके, मात्र बचा कुछ नहीं सकता है, बचत कुछ नहीं कर सकता। ये लोग करते क्या है? ये लोग पैसे को काम पर लगाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? पैसे को तिजोरियों में जाके सुला देते हैं। तिजोरियों में, बैंक अकाउंट में, कहीं पे भी जाके उसको सुला देते हैं, आराम कराते हैं। समझना इस चीज को, ये फैक्ट है हम लोगों का। मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोग हैं, उनका ये फैक्ट है कि वो पैसे को बचाते हैं, छोटा छोटा बचाते हैं, और तिजोरियों में जाके, तिजोरी या घर में जो भी कुछ जहां पे भी रखते हैं, वहां पे जाके उस पैसे को सुला दिया जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये इन्वेस्टर ये पैसे को काम पर लगाते हैं, पैसे को काम पर लगाते हैं, और जिसकी वजह से इनके घर पे पैसा आता है। समझने की चीज है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे टीम बनाई, और टीम में काम हुआ, और टीम में काम होने की वजह से आज इनके पास एक दिन में लाख रुपए की इनकम जाती है। क्या आप बता सकते हो किसी भी कंपनी का क्या सेठ काम करने आता है? नहीं। कभी काम करता है? नहीं करता। मैनेजमेंट करता है, ये टीम का मैनेजमेंट करता है खाली, और घर पर हर एक दिन का लाख रुपए से ज्यादा लेके जाता है। तो अभी गाड़ी किसकी आएगी? मालिक। क्यों आएगी? क्योंकि उसने लोगों के समय को खरीद लिया है, लोगों के एजुकेशन को खरीद लिया है, लोगों के सिस्टम में ऐसा बना के रखा है कि आज वो टीम बनाने पर, और वो टीम की जो ताकत है उसको समझ चुका है। और हम लोग उस टीम में मिलकर जाके काम करते हैं, जिसकी वजह से जो सेट होता है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। और हम जहां 20 साल 30 साल जहां से भी मेहनत कर रहे थे, 30 साल या 40 साल, हम वहीं पे रहते हैं। वो वजह है क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं होती है, या फिर हम लोग टीम नहीं बना पाते। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि सर ने 60 लाख रुपए कमाए, मनोज सर ने 12 लाख रुपए कमाए, वो किस वजह से कमाए? इस टीम की वजह से कमाए। उन्होंने भी टीम बनाई, और ये टीम बनाने का मौका कौन देता है? ये टीम बनाने का मौका यशवी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से कैसे मिलता है, वो आपको बताना चाहूंगा। क्या आप चाहते हो अपनी टीम बनाना? यस। सारे लोग चाहते हो कि आपके लिए भी लोग काम करें? क्या आप चाहते हो कि आप भी वो मुकाम हासिल करें जो एक कंपनी का सेट करता है, कंपनी का मालिक करता है? आप मेरा साथ देना, और साथ में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारी कंपनी का नाम यशवी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। हमें करना क्या होता है? जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट है उनको हमें घर के यूज के लिए या फिर हमारे किसी भी रिलेटिव के लिए हम लोग यहाँ से परचेज करना होता है। और जैसे ही हम यहाँ पे परचेज करते हैं तो कुछ अमाउंट तक, कुछ लेवल तक जैसे ही पहुंचते हैं तो कंपनी हमें बिजनेस करने का एक मौका देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई भी पैसा कंपनी नहीं लेती है, समझना। फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑप्शनल बिजनेस देती है जिसका कंपनी बिल्कुल भी चार्ज नहीं लेती है। उसके लिए करना क्या पड़ता है? हमें इस कंपनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ता है, और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होता। नॉर्मल केवाईसी डॉक्यूमेंट देने होते हैं, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर, जिससे आप एक डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर हो जाते हो। और उसके बाद करना क्या होता है? हमारी कंपनी के 4 पैकेज हैं, उन पैकेज को मैं बताना चाहूंगा। उस तरीके से अगर आप परचेज करते हो तो आप उस लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। पहला लेवल है हमारा यहाँ पर सिल्वर डिस्ट्रीब्यूटर। सिल्वर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए करना क्या होता है? हमें 250 पीवी का सामान खरीदना होता है। 250 पीवी एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है, वहां पे सेल किया जाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए, प्रोडक्ट की वैल्यू को मैनेज करने के लिए हमने पीवी यहाँ पे पॉइंट वैल्यू रखा हुआ है। उससे हम उस प्रोडक्ट की वैल्यू को काउंट करते हैं। हमें क्या करना है? सिल्वर अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो हमें 250 पीवी का सामान खरीदना होता है, वो अपने यूज के लिए। अगर हम 250 रुपए का सामान खरीदे तो उसकी कॉस्ट लगभग अगर इंडियन में बात करें, इंडियन रुपीज में अगर बात करें तो 1300 से लेके 1500 रुपए तक होती है। और इसका हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाता है सारे पैसे का?
जितना भी हम पैसा देंगे उतने का हमें क्या मिलता है, सामान मिल जाता है घर के यूज करने के लिए। और अगर हम सिल्वर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो हमें यहाँ पे 1000 रुपए रोज का कमाने का यहाँ पे मौका मिलता है। दूसरा हमारा है गोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर। गोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कितना सामान लेना पड़ता है, 500 पीवी का, और इसकी कीमत लगभग 2600 रुपए से लेके 3000 रुपए तक होती है। इसमें भी आप अगर लेते हैं तो आपको यहाँ पे भी सामान मिल जाता है, और यहाँ पे आप 2000 रुपए रोज का कमा सकते हैं। तीसरा है हमारा प्लेटिनम। प्लेटिनम डिस्ट्रीब्यूटर अगर हम बनते हैं तो हमें 750 पीवी का सामान खरीदना होता है, और जिसकी कीमत 3500 से 4000 के लगभग होती है। इसमें भी जो भी हम पैसा देंगे उसका हमें सामान मिलेगा, और यहाँ पर हम 3000 रुपए रोज का कमा सकते हैं। सबसे लास्ट और कंपनी में सबसे ज्यादा सेल होने वाला पैकेज है, उसका नाम है डायमंड पैकेज। उसके लिए आपको 1000 पीवी का सामान हमें खरीदना होता है। उसकी कॉस्ट 3800 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक हो सकती है, और उसका भी हमें क्या मिलेगा, सामान मिलेगा। और यहाँ पर हमें 4000 रुपए रोज का कमाने का मौका मिलता है। कहने का मतलब है कि 1,20,000 रुपए एक महीने का मौका हमें यहाँ से मिलता है। अब किस तरीके से है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, कंपनी के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर कौन से लेवल के हैं, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, 2.5 लाख से ज्यादा। और जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी पैकेज लेते हैं उसमें कुछ कॉस्ट होती है उसकी, और उसके बदले जितना भी आप पैसा दोगे उसका आपको मिल जाएगा सामान, उतनी कीमत का आपको सामान मिल जाएगा। समझिए कि ये मार्कर है, मैं अगर स्टेशनरी वाले के पास जाता हूं और ये 20 रुपए का है, मान लीजिए मैंने स्टेशनरी वाले को क्या दिया, 20 रुपए दिया, और मुझे उसने मार्कर दे दिया, तो उसमें मेरा कुछ पैसा रह गया, कोई हिसाब बाकी रह गया। कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं दी है, और जो भी सामान लिया है वो घर के यूज के लिए लिया हुआ है, बराबर। दूसरी चीज है, ये सामान क्यों जरूरी है, कुछ लोगों को और लगता है कि ये सामान क्यों जरूरी है। देखिए ललित जी हैं, ललित जी के लिए जोरदार ताली। अब मैं बन गया डिस्ट्रीब्यूटर, मैं बन गया फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर। ललित जी मेरे पास आते हैं, ललित जी ने मेरे को बोला जितेंद्र जी मुझे पेस्ट चाहिए, लेकिन मेरे पास तो सामान है नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा उनको कि जितेंद्र, ललित जी अब आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, मैं कल लाके आपको ये सामान दे दूंगा। तो जरूरत है कि नहीं, जैसे किराना की दुकान वाला है वो खाली अगर बोर्ड मार ले, खाली बोर्ड मार ले और सामान न रखे तो दुकान चलेगी नहीं चलेगी, सामान तो चाहिए ना, क्योंकि लोगों को देना पड़ेगा उधर, कोई इंतजार नहीं करेगा। जैसे ललित जी के, जैसे मेरे पास सामान नहीं है, अगर परमानंद जी के पास सामान है तो वो कस्टमर किसके पास चला जाएगा, परमानंद जी के पास। तो सेम चीज है, आपको घर पर रखने के लिए कुछ अमाउंट का सामान खरीदना पड़ता है, और उसके साथ में आप जिस लेवल का सामान खरीदते हो उस लेवल के आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। अब यहाँ पे इनकम कैसे होती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे कंपनी ने जोरदार इनकम प्लान बना रखे हैं, इसमें 3 प्लान है। पहला है मैचिंग इनकम, मैचिंग इनकम प्लान, और दूसरा है रॉयल्टी इनकम, तीसरा है जनरेशन इनकम। अब समझते हैं इसको मैचिंग इनकम को। मैचिंग इनकम में किस तरीके से हमारे पास इनकम आती है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है ललित जी, ललित जी ने यहाँ पर 1000 पीवी का सामान खरीदा। कितने का? 1000 पीवी का सामान खरीदे, और क्या हो गए, ये डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। क्या हो गए? डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। अभी करना क्या होता है कि जो चीज हमें अच्छी लगती है हम दूसरे लोगों को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। कैसे? माउथ पब्लिसिटी करते हैं, माउथ पब्लिसिटी करते हैं। जैसे अगर मैं बात करना चाहूं कि अगर मैं आपसे किसी से भी पूछना चाहूं कि आपके नजदीक में सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, तो आप बता दोगे तुरंत
कि ये दो डॉक्टर हैं, ये बहुत अच्छे इलाज करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि आपके नजदीक में सबसे अच्छा दर्जी कौन है जो अच्छा कपड़े सिलता है, तो आप मेरे को नाम बताओगे कि नहीं बता दोगे? बता दोगे। और अगर जाकर मैं वहां पर कपड़े सिलवा लेता हूं तो क्या मुझे कुछ बेनिफिट होगा आपको जिसने मुझे बताया? कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सेम काम करना है जो आज तक हम करते आए हैं, बचपन से लेके आज तक हम चीजों को प्रमोट करते आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई भी पैसा नहीं लेते, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हमारी ये आदत है कि हम लोगों को चीजें प्रमोट करते हैं। सेम चीज यहाँ पे करनी है, हमने जो सामान लिया उसको यूज करना है और यूज करके जो बेनिफिट होता है वो हम दूसरे लोगों को क्या करना है, प्रमोट करना होता है। जैसे ही ललित जी हैं यहाँ पे, ललित जी ने अपने कोई दोस्त अभिषेक को इस प्रोडक्ट के बारे में सजेशन दिया और उन्होंने भी क्या किया, 1000 पीवी का सामान यहाँ पे इन्होंने भी परचेज कर लिया। कितने का? 1000 पीवी का सामान। और यहाँ पे उनके दूसरे दोस्त हैं भरत जी, उन्होंने भी 1000 पीवी का सामान यहाँ पे जैसे ही ललित जी ने यहाँ पे दो लोगों को प्रमोट किया, इन्होंने भी 1000 पीवी का सामान खरीदा और इन्होंने भी 1000 पीवी का सामान खरीदा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं मैचिंग इनकम। दोनों साइड में जितना भी मैचिंग होगा उतना 1 पीवी यहाँ पर 1 रुपए के बराबर होता है। कितना? 1 रुपए के बराबर होता है। तो मैचिंग कितना हुआ यहाँ पर? 1000 का। तो इनकी इनकम कितनी हो जाएगी ललित जी की? 1000 रुपए की इनकी यहाँ पे बोनी हो जाती है। बोनी हो जाती है यहाँ पर। और जब बोनी होती है तो हम जैसे अगर कोई छोटी सी दुकान भी है, अगर 50 पैसे का भी कोई वस्तु लेने के लिए आता है, अगर माचिस की तीली भी माचिस भी लेने के लिए आता है अगर 1 रुपए की, तो भी अगर 1 रुपए देता है तो हम उसको भी 4 जगह पर लगाकर और भगवान को देते हैं। सेम चीज यहाँ पे ललित जी के लिए हुआ है और 1000 रुपए की बोनी हुई है। एक छोटा अमाउंट जरूर है लेकिन क्या है, बोनी है। इससे हमारा जो घड़ा है वो भरेगा। कैसे भरेगा आगे चलते हैं। अभी ललित जी का इनकम हुआ तो इनके दोस्त हैं अभिषेक जी। अब अभिषेक जी को भी पता चलता है कि ललित जी को इनकम हुआ है, तो ललित जी बताएंगे अभिषेक जी को कि मेरी इनकम किस तरीके से हुई। उनको सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे और आगे प्रोडक्ट के बारे में जैसे ही वो भी बताते हैं 2 लोगों को, और ये चारों लोग भी 1000 पीवी का सामान परचेज करते हैं। कितने का? 1000 पीवी का। तो अभिषेक जी को और भरत जी को कितना मिलेगा? क्योंकि दोनों साइड में कितना मैचिंग हुआ? 1000। तो कितना मिलेगा इनको? 1000। और भरत जी को कितना मिलेगा? 1000। इनको भी 1000 मिलेगा। लेकिन ललित जी को कुछ पैसा मिलेगा? ललित जी को पैसा मिलेगा? यस। क्यों मिलेगा? ललित जी ने तो यहाँ पे कुछ मेहनत नहीं की। क्या आप जहाँ जॉब करते हो एक दिन की रजा पाड़ दो तो आपको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। मतलब मेहनत करने का, जहां हम काम करते हैं वहां पे क्या मिलता है? मेहनत करने का पैसा मिलता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, अभिषेक जी और भरत जी ने मेहनत की तो ललित जी को पैसा एक्चुअल उस जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में वहां पे पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने मेहनत नहीं की। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने टीम बना दी। जो मैं बात कर रहा था कि सेठ आपका कंपनी में कभी नहीं आता है फिर भी उसको पैसा मिलता है, सेम चीज यहाँ पर इन्होंने 2 लोगों की टीम बनाई और इन दोनों लोगों ने मेहनत की और इन दोनों लोगों ने जो मेहनत की और उसकी वजह से दोनों साइड में ललित जी की दोनों साइड में मैचिंग कितना हुआ? 2000 पीवी का। तो इनकी इनकम यहाँ पे कितनी होती है? 2000 रुपए की। 2000 रुपए की इनकम होती है। काम किसने किया था? काम किया था अभिषेक जी ने और भरत जी ने। यहाँ पे ललित जी की बिल्कुल भी मेहनत की नहीं थी, फिर भी इनको पैसा मिला। कहने का मतलब है कि जब हम खुद मेहनत करते हैं तो कम पैसा मिलता है, जब हम लोगों को ट्रेन करके जब मेहनत करवाते हैं तो पैसा ज्यादा मिलता है। इसलिए इनकी इनकम यहाँ पे 2000 रुपए हुई। बराबर ऐसे ही अभिषेक
अभिषेक जी को इनको पता चलता है दोनों मित्रों को कि भाई अभिषेक जी की भी इनकम हुई है और किस तरीके से हो रही है। अगर प्रोडक्ट को प्रमोट करने से इनकम होती है तो ये लोग भी आगे प्रमोट करेंगे, यस या नो? यस करेंगे ना प्रमोट? यस। इन लोगों ने भी आगे क्या किया? प्रमोट किया। इन्होंने भी आगे प्रमोट किया, इन्होंने भी आगे प्रमोट किया, और इन सारे लोगों ने 1,000 पीवी का सामान सारे लोगों ने। तो ये जो इनकी इनकम कितनी होगी चार लोगों की? 1,000। Right. इनकी इनकम होगी 1,000 रुपए, और इन दोनों लोगों की इनकम कितनी होगी? 2,000 भी ज्यादा होगी इनकम, क्योंकि इनके टीम में काम करने वाले लोग हो गए, मिनिमम कुछ लोगों की टीम हो गई। इनको कितना मिलेगा? 2,000 रुपए। और अब ललित जी को ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? समझ गए ना? क्योंकि जिसकी ज्यादा टीम होगी उसको पैसा उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो ललित जी की टीम कितने लोगों की हो चुकी थी जब? 14 लोगों की। 6 लोगों की टीम उस टाइम पे हुई थी। 6 लोगों की टीम ने मिलकर मेहनत किया था, इसके लिए उनकी इनकम कितनी हुई यहाँ पे? 4,000 रुपए। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। 4,000 रुपए की इनकम ज्यादा हुई, किसकी वजह से? आज उनकी टीम बढ़ रही है, इसलिए उनकी इनकम भी अब दर रोज बढ़ती जा रही है। अब अगर देखने जाएं तो 7 लोग इधर हो जाते हैं, कितने? 7 लोग, और 7 लोग इधर हो जाते हैं। समझिए इस चीज को, 7 लोग इधर हो गए इस साइड में और 7 लोग इस साइड होते हैं। ललित जी की इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं, बाकी लोगों की भी इनकम कहीं ना कहीं जनरेट होगी सिस्टम के थ्रू। अब ये 7 लोग पूरे दिन मिलकर ललित जी 7 लोगों को, नए लोगों को अगर ये बिजनेस प्रमोट करें तो उसमें से एक बंदा ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा? एक बंदा प्रमोट कर लेगा, एक बंदा प्रोडक्ट खरीद लेगा कि नहीं खरीद लेगा? 7 लोगों को अगर बताया जाए तो एक दिन में एक बंदा अगर परचेज करता है दोनों साइड पे एक, तो ललित सर की एक दिन की इनकम कितनी होती है? 1,000 रुपए की। और इसी तरीके से अगर पूरे महीने चलता है तो ललित जी की इनकम कितनी हो जाएगी? 30,000 रुपए एक महीने की। आप जैसे सर ने बताया, मनोज सर ने यहाँ पे बताया कि उन्होंने 2004 में 2,400 रुपए से स्टार्ट किया था, और अगर आप जॉब कर रहे हैं, बाकी लोग भी जो जॉब कर रहे हैं, जो 20-25 साल हो गई है, वो लोग देख सकते हो शायद इस लेवल पे भी नहीं पहुंचे होंगे, शायद इस लेवल पे भी महीने की इनकम पे नहीं पहुंचे होंगे जहां तक। और अगर आगे की बात करूं तो कहने का मतलब यही है मेरा कि तो जैसे जैसे अगर टीम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इनकम बढ़ती जाएगी, और ये जॉब में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप आगे की अगर बात करूं कि ये 7 loग मिलकर मात्र 2-2 लोगों को रोज प्रमोट करें, 2-2 लोगों को अगर रोज प्रमोट करें तो एक दिन की इनकम इनकी हो जाती है 2,000 रुपए, और महीने की इनकम हो जाती है ललित सर की 60,000 रुपए। टीम काम कर रही है इसलिए इनकी इनकम हमेशा बढ़ती जाएगी, और अगर ये 3-3 लोगों को प्रमोट करते हैं रोजाना एक दिन में, तो एक दिन की इनकम हो जाएगी इनकी 3,000 रुपए की, और महीने की इनकम हो जाएगी 90,000 रुपए। और इसी तरीके से अगर ये 4-4 लोगों को दोनों साइड में प्रमोट करते हैं तो एक दिन की इनकम इनकी हो जाती है कितनी? 4,000 रुपए की। कितनी? 4,000 रुपए की। और महीने की इनकम कितनी हो जाएगी? 1,20,000। कम है क्या 1,20,000? तो जोरदार तालियां नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है, मैंने शुरुआत में बताया सर, मैं फिर से वही रिपीट करना चाहूंगा। मैं ये चीज इसलिए रिपीट करना चाहता हूं क्योंकि टीम में हमें काम करना पड़ेगा। जब हम टीम में काम करते हैं तो जो रिजल्ट है वो कई गुना ज्यादा मिलता है, इसलिए हमें टीम बनानी पड़ेगी, और ये टीम बनाने का मौका हमें कौन दे रहा है? यस बीज प्राइवेट लिमिटेड। आगे समझते हैं दूसरी जो इनकम है हमारी, वो है रॉयल्टी इनकम। इसको और जोरदार से समझना कि रॉयल्टी इनकम एक्चुअली है क्या और कैसे मिलती है हमारे यहाँ। अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ यशवीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में, जैसे मैंने बताया आपको कि 2 लोगों को अगर आप प्रमोट करते हैं, 2 लोगों को आप स्पॉन्सर बनाते हैं यहाँ पर, उसी तरीके से अगर आप उसी तरीके से देखो क्या है कि आपके मोबाइल अगर जो फोन है, देखिए हमारा जो मोबाइल फोन है उसमें बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, 100 से ज्यादा कॉन्टेक्ट नंबर होंगे। 100 से ज्यादा अगर 2 लोगों ने उनमें से ज्वाइन कर लिया, और आगे भी अगर हम प्रमोट करते हैं, मात्र अगर हमारे 100 लोगों में से 11 लोगों को यहाँ पर
अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर डायमंड आईडी से बनाते हैं तो हम यहाँ पर क्या हो जाते हैं, रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं। क्या बनते हैं, रॉयल्टी अचीवर हो जाते हैं। और जब कोई भी लीडर हमारा रॉयल्टी अचीवर होता है तो हम उसका यशबीज की दुनिया में इतना जोरदार सम्मान करते हैं कि वो आप देखना चाहोगे तो हम थोड़ी देर में उनको बताएंगे कि कैसे रॉयल्टी लोगों का सम्मान किया जाता है। कहने का मतलब जैसे अगर आप रॉयल्टी अचीव करते तो आपका सम्मान होता है। दूसरी चीज है पैसा कैसे मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आप रॉयल्टी अचीवर हो जाते हो तो आप कंपनी के 3% के पार्टनर हो जाते हो। कंपनी के टर्नओवर का 3% सारे रॉयल्टी अचीवर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कंपनी का जो मंथली टर्नओवर होगा, मंथली टर्नओवर जो होगा कंपनी की जितनी भी सेल्स होगी एक पूरे महीने की, उसमें से कंपनी क्या करेगी, 3% को बाहर निकाल देगी। क्या करेगी, 3% पैसे को क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। और जितने लोग रॉयल्टी अचीवर है हमारी कंपनी में उन सब में बराबर हिस्सों में बांट देगी, बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अगर कहने का मतलब है कि अगर 2 करोड़ रुपए का अगर टर्नओवर होता है कंपनी का, कितना, 2 करोड़ 2 करोड़ रुपए का अगर टर्नओवर होता है कंपनी का, तो अगर 3% कैलकुलेटेड है तो कितना होता है, 6 लाख। 6 लाख। ₹6 लाख। अगर कंपनी में 600 लोग अगर रॉयल्टी अचीवर हैं तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, हर महीने 1000 रुपए ये हर महीने मिलेगा। लाइफ टाइम तक ये पैसा मिलता है। क्या जोरदार ताली नहीं होनी चाहिए। क्या हमने 30 साल या 20 साल जॉब की, क्या वहां पे रॉयल्टी मिलता है हमको, कभी ऐसा है? अगर रॉयल्टी मिला होता तो आज लॉकडाउन के अंदर जो लोग पैदल चलकर यूपी बिहार तक गए उनको जाना पड़ता। घर के खर्च के लिए तो रॉयल्टी आता कि नहीं आता, कम से कम घर खर्च के लिए, चाय पानी के लिए तो आता कम से कम रॉयल्टी। लेकिन 30 साल की जहां नौकरी कर रहे थे हम लोग, वहां पे इस तरीके का कुछ भी नहीं मिलता है। आप यहाँ पर 1 महीने, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल, जितना भी टाइम लगा सको उतना टाइम लगा सकते हो। आप रॉयल्टी अचीव कर लोगे तो आपको ये पैसा हर महीने बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए आपको ये पैसा हर महीने आपको पहले मंगलवार को आपके खाते में पहुंच जाता है। लोग आपके साथ में जुड़े या ना जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन ये पैसा आपके घर पर पहुंच जाएगा। अगर दूसरी चीज करें कि 1000 रुपए लेने के लिए अगर मैं आपको बात करूं कि अगर आप बैंक में कितना पैसा, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की अगर आप एफडी करते हैं ना सर, तो आपको महीने का कितना ब्याज मिलता है, मात्र 550 रुपए हर महीने आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 11 आईडी करते हैं, अगर घर की भी आईडी कर देते हैं ना सर, तो 11 आईडी का अगर मल्टीप्लाई करने जाए 3800 रुपए से अगर मात्र, तो आपका 45,600 रुपए के समथिंग इन्वेस्टमेंट होता है। और ये 45,600 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, 45,600 रुपए का 45,600 रुपए का आपको क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट, पूरे का सामान मिल जाता है। और आपके घर पर एक इंटरेस्ट के रूप में या आपके घर पर एक पेंशन के रूप में मिनिमम 1000 रुपए जिंदगी भर के लिए रहता है। आप रहें या न रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी वाइफ को, जिसको भी आप नॉमिनी बनाओगे, ये पैसा उसको हर महीने पहुंचेगा, है कि नहीं पड़ता। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत जोरदार प्लान है। जो लोग घर में पैसा सुला देते हैं ना घर पे जाके, वो लोग इसको कर सकते हैं। मिनिमम 1000 रुपए हर महीने आएगा। 30 साल की नौकरी में ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अब तीसरी इनकम के बारे में बताना चाहूंगा। ये दोनों इनकम के बारे में जो बताया वो तो बिल्कुल चाय नाश्ता है। और अब जो इनकम के बारे में बताना जा रहा हूँ, शायद अगर उसको सुन लोगे तो दिमाग का सॉफ्टवेयर हैंग हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। पटेल साहब का हैंग हो गया है, भाग गए उधर। अभी तीसरा है हमारा जनरेशन। समझना, कुछ लोगों को डर रहता है कि यार मैं दोनों साइड में काम नहीं कर पाया, दोनों लोगों में किसी ने काम किया नहीं किया, क्या होगा, कैसे कर पाऊंगा। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ पे कोई जुड़ा हो, जैसे ललित जी हैं और ललित जी ने अभिषेक जी को यहाँ पे बताया, आज इनकी अभिषेक जी ने क्या किया कि आगे काम नहीं बढ़ा पाए, किसी भी वजह से वो काम यहाँ पे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन यहाँ पर जो भरत जी थे, भरत दावी जी है, भरत दावी जी सर के लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए। नाम आ गया इसके लिए। 1 करोड़
दिन वो व्यक्ति जुड़ा था ना, उसी दिन से 4000 रुपए रोज का कमा रहा है, रोज का कमा रहे हो सर। तो उन लोगों के लिए भी जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। अब भरत जी को करना है बिजनेस, और उन्होंने क्या किया, काम यहाँ पे स्टार्ट इस तरीके से, समझना, इस तरीके से ये काम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी ये बोलती है अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपके साथ में आए हुए लीडर आपको बेहतर और समझाने के पेपर पर बिठा के, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसको समझाने की। यहाँ पर अब कंपनी क्या बोलती है कि अगर कोई व्यक्ति एक लेवल की अगर बात करो तो कितने लोग आते हैं यहाँ पर, 2 लोग आते हैं। तो दूसरे लेवल पे कितने आएंगे, 4 आएंगे, फिर कितने आएंगे, 8 आएंगे, फिर कितने आएंगे, 16 आएंगे। इस तरीके से कंपनी बोलती है कि 20 लेवल तक जितने भी लोग कोई भी छोटा सा छोटा अगर प्रोडक्ट भी परचेज करेंगे तो हम 20 लेवल पे बराबर हिस्सों में उसको बांट देंगे। किस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, पहले लेवल पे कितने लोग होते हैं, 2 लोग, दूसरे लेवल पे 4 लोग, तीसरे लेवल पे 8 लोग, चौथे लेवल पे 16 लेवल। ऐसे अगर करते जाओ तो 20वें लेवल पर टोटल कितने लोग होते हैं, 20 लाख टोटल लोग हो जाते हैं। टीमर कितने, 20 लाख लोग हो जाते हैं पूरी टीम में। अगर एक व्यक्ति यहाँ पर खाली पेस्ट खरीदता है, क्या टूथपेस्ट खरीदता है अपना अपोलो लोनी का, कोई भी घर ऐसा मिलेगा कि जिस घर में पेस्ट नहीं होता है, मिलेगा क्या, हर एक घर पेस्ट खरीदता है, हर एक घर पेस्ट खरीदेगा भी। आपको बताना चाहूंगा कि जो कॉलगेट और बाकी कंपनियों के जो पेस्ट आते हैं उनमें बाकायदा वार्निंग लिख के आती है कि 7 साल से कम उम्र वाले बच्चों को वो पेस्ट नहीं करा सकते, बाकायदा वार्निंग लिख के आती है। लेकिन फिर भी हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था अभी तक, लेकिन आज हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे नॉनी का टूथपेस्ट भी आता है, इसको हम अपने घर में करा सकते हैं। हाल का बच्चा पैदा हुआ उसके दांत होने चाहिए, उसको भी हम करा सकते हैं। कितना जोरदार पेस्ट है। तो ये पेस्ट अगर 20 लाख लोग खाली ये पेस्ट खरीदते हैं, पेस्ट की जो पीवी हमने पहले बात की, प्रोडक्ट वैल्यू जो है वो कितनी है, 12। और जनरेशन इनकम में एक पीवी, जनरेशन इनकम में एक पीवी जो होता है वो होता है कितने रुपए के बराबर, 2.5 रुपए के बराबर। तो अगर इस 12 पीवी को हम कैलकुलेट करने जाए किससे, रुपए में, तो कितना हो जाएगा, 30 रुपए। और कंपनी क्या बोलती है कि हम इसको 20 लेवल में बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो 20 से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 1.5 रुपए। मतलब एक व्यक्ति की वजह से कितना रुपए मिलेगा, 1.5 रुपए। कितना मिलेगा, 1 रुपए 50 पैसे मिलता है। और कितने लोग हैं हमारे पास, 20 लाख। 20 लाख लोग अगर खाली घर में पेस्ट करें ना रोजाना नॉनी पेस्ट का, तो क्या होगा, तो ललित सर के घर पर कितना जाएगा, 30 लाख रुपए। हुआ अभी बताना, ये 30 लाख रुपए एक साल का नहीं है, ये 1 महीने का है। ये 30 लाख रुपए 1 महीने में घर पे जाएगा सर, 1 महीने का। अब बजा तालियां। लेकिन विश्वास नहीं हो रहा होगा क्या 30 लाख ऐसा हो भी सकता है, लोग जिंदगी में नहीं कमा पाते 30 लाख, तो 1 महीने में कैसे आएगा, हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन क्या हम इसका 10% भी कर सकते हैं, क्या हम इसका 10% भी कर पाएंगे, 10% होते हैं इसके कितने, 3 लाख, 2 लाख लोग। और अगर 2 लाख लोग मात्र पेस्ट खरीदे तो ललित जी के घर पर कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए 1 महीने का। अभी भी विश्वास, क्या इसका भी 10% कर ले हम, अगर इसका 10% कर लेते तो कितना होता है, 20,000। कितना होता है, 20,000। खाली मात्र अगर 20,000 लोग भी पेस्ट करें ना खाली रोजाना, तो भी ललित सर के घर पर कितना जाएगा, 30,000 रुपए हर महीने। सही तरीके से रिपोर्ट भी नहीं कर पाते तो खाली आए हुए लोग टीम में खाली पेस्ट भी खरीदेंगे ना, तो भी 30,000 रुपए ललित सर के घर पर जाएगा। अगर बाई चांस मैं होता हूँ इस जगह पर तो समझने की कोशिश करना सर, अगर बाई चांस मैं अपनी ऑफिस पे आता हूँ, शाम को जाते हुए मेरे रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है और मेरी डेथ हो जाती है ना, तो भी यहाँ पे एक प्लान है नॉमिनी नाम का कि आपकी जितनी भी टीम बनी है वो सारी क्या कर जाएगी, मेरे परिवार, मेरी फैमिली के नाम पर वो पूरी डाइवर्ट हो जाएगी। और जितनी भी टीम काम करेगी
और मेरे घर पर हर मंगलवार को हर महीने मेरे घर पर पैसा पहुंचेगा। जैसे कि अगर वो जो सेठ था वहां पर, अगर उसकी डेथ हो जाती तो उसके घर पर कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। सेम हम यहाँ पे टीम बना लेते हैं और जिसके घर पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज मैंने 3 महीना हुआ है, 3 महीने में मैंने वो कर रखा है कि अगर कल भी मेरी डेथ हो जाए मुझे डर नहीं लगता। कल भी अगर मेरी डेथ हो जाएगी तो भी मेरे घर पर लाख रुपए महीने का आपसे जाना चाहूंगा। मेरे दिमाग में कब आया? जब ये लॉकडाउन हुआ तो मुझे समझ में आ गया था कि जो हमारे खर्चे हैं वो रुके नहीं थे। लॉकडाउन में क्या रुक गया था? इनकम। खर्चे रुके थे किसी के? नहीं। कोई ऐसा है इसमें जिसके खर्चे रुके हो? इनकम रुक गई थी ना। और जिन लोगों के पास टीम थी, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं सर, मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, लॉकडाउन में मेरी भी इनकम 0 हो गई थी। लेकिन सर एसपी जी आपको बिल्कुल भी एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगता, आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछता। हम जब जॉब करने जाते हैं या जॉब के लिए जाते हैं तो पहले हमारे सर्टिफिकेट देखे जाते हैं, और सर्टिफिकेट की वैल्यू अगर ज्यादा है ना, जैसे मैं बीटेक हूं और मैं किसी कपड़े की फैक्ट्री में अगर पहुंच जाऊं तो वो मुझे नौकरी नहीं देगा, बोले आप ज्यादा पढ़े लिखे हो। मतलब नौकरी देने के लिए 30,000 रुपए की नौकरी के लिए वो पहले पूछता है आप कितने पढ़े लिखे हो। लेकिन मैं सर को देखा कि यार सर मेरे से कम पढ़े लिखे, लॉकडाउन में 1,68,000 रुपए कमाए, लॉकडाउन के अंदर भी 1,68,000 रुपए कमाए। तब मेरे आंखों पे लगा हुआ पट्टा खुल गया कि यार मैं पढ़ा लिखा होकर क्या कर रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ। उसी दिन समझ में आ गया था, विदिन 10 सेकंड में डिसीजन लिया और सर के साथ में काम चालू किया। आज मुझे लगभग 115 दिन कुछ होने जा रहे हैं, 115 दिन के अंदर मेरी इनकम 2,20,000। वो है नेटवर्क की ताकत, उसको और 2 मिनट दूंगा सर मैं बताने के लिए। वो है नेटवर्क की ताकत, वो नेटवर्क की ताकत और मैं बताने जाऊंगा और उससे समझेंगे कि सर ने 60 लाख कैसे कमाया, सर ने 12 लाख कैसे कमाया, उससे हम समझने की कोशिश करें। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? ताली आप सारे लोग। आज सारे लोगों ने वीडियो बनाया, आपकी फिल्म उतार ली। समझदार प्लीज ध्यान दें सभी लोग। अभी थोड़ा सा सारे लोग प्लीज एक ही जन कोई चालू कर लो, सारे लोग ना चालू करें कैमरा। अभी समझना थोड़ा सा, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब है डुप्लीकेशन, या इसको बोलते हैं पावर ऑफ नेटवर्क। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ नेटवर्क। एक टीम की ताकत क्या होती है वो मैं आज समझाना चाहूंगा। समझना इस चीज को। नया व्यक्ति कौन है यहाँ पे जो पहली बार इसको समझ रहा हो? हमें कितने लोगों को इस बिजनेस को बताना होता है इनकम जनरेट करने के लिए? 2। तो आपसे मैं जान सकता हूं कि आप वो 2 लोगों को, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उन दोनों लोगों को ये बिजनेस कितने टाइम में प्रमोट कर दोगे? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, कितनी देर लगेगी आपको ये 2 लोगों तक इस बिजनेस को प्रमोट करने? आप बताइए मैडम। 10 मिनट लगेंगी? 10 मिनट लगेंगी। जोरदार। कोई और है क्या जिसको और टाइम लगे? कोई है जिसको 2 दिन लगे? कोई है हाथ उठा सकते 2 दिन लगे इस बिजनेस को 2 लोगों तक प्रमोट करने के लिए? कोई है जिसको 10 दिन लगेगा? कोई और भी जैसे कमजोर है? क्या मैं 1 महीने का टाइम दे सकता हूं सारे लोगों को?